बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy बाई dx। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमारे पास था एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट क्या होता है? जिसमें x और y वेरिएबल्स दोनों सेपरेट हों। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 4। अब इसमें x वाली राइट साइड पे और y वाली लेफ्ट साइड पे, या इस तरह भी हो सकता था कि y राइट साइड पे और x वाले वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे, यानी y इन टर्म्स ऑफ x। क्या मतलब होता है कि x वाली एक साइड पे और y वाली एक साइड पे। अब हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्डिंग में इसको बताएं तो f ऑफ एक्स वाई, यानी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर या दोनों में x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन 9 है, 10 है, 11 है, इससे ऑनवर्ड्स हम जितनी भी करेंगे आज साल उन सब में इस तरह का फंक्शन होगा। अब जिस तरह यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, x भी आ रहे हैं और y, यानी लेफ्ट साइड पर x और y दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। सॉल्व हम उसी तरह करेंगे जिस तरह आप क्वेश्चन 9 है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यों करेंगे? क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है? dy बाई dx, यानी x की रिस्पेक्ट से हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx 8। अब इस पर भी सेपरेट, डेरिवेटिव को इस पर भी सेपरेट करेंगे तो ये 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स के प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्केयर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? पावर रूल। क्योंकि पावर रूल क्या होता है? वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो तो हम तब पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे उतरी। जब ये पावर नीचे आएगी तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8। पावर में से एक माइनस 2 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा? 1। पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो dx बाई dx क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह प्लस पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। ये प्लस 8x है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस 8x। तो ये आपके पास आ जाएगा d2y बाई dx इक्वल टू माइनस 8x। हमने क्या फाइंड करना है? dy बाई dx 2y मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 8x डिवाइडेड बाई 2 बाई 2 1 आर 2 4 2 आर 8। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू माइनस 4x बाई y। इसी तरह क्वेश्चन 10 आपके पास है x प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। सिंपल उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास क्या आएगा? d बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू d बाई डी एक्स 0। अब सब पर हम क्या कर देते हैं? सेपरेट। तो ये क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स वाई स्क्र माइनस डी बाई डी एक्स 20 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 ही होगा। अब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कट के क्या रह जाएगा? 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। जब दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पावर पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। पहला क्या है? x माइनस यहाँ पर पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0 इक्वल टू 0। अब सिंपल हम क्या करते हैं? ये dx बाई डी एक्स कट के क्या रह गया? 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0।
अब हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों प्लस हैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस। तो ये यहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन लें तो क्या रह जाएगा x माइनस 2y, और ये दोनों प्लस हैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, माइनस वाई 1 माइनस वाई। हमने ये फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2y इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 11 आपके पास है कि y पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x माइनस 3। सिंपल उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स वाई पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 10x माइनस 3। अब फिर इसी तरह के इस पर भी सेपरेट ले लेते हैं डेरिवेटिव को, तो ये आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स वाई पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स वाई पावर 2 इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर भी राइट साइड पे भी हम दोनों पर सेपरेट ले लेते हैं। तो ये आपके पास 10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के क्या होगा बाहर डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, और ये 3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर फिर पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -4 - 1 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह यहाँ पर भी पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो क्या आएगा y, और पावर के बगैर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 10 डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ गया 1, तो 10 1 ज़ा 10 माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। हमने क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 4y का क्यूब माइनस 2y इक्वल टू 10। अब ये मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4y का क्यूब माइनस 2y। अब आप नीचे डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आता है, कॉमन लेके इसकी कटिंग हो सकती है तो कट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा 2y का क्यूब माइनस 2 कॉमन ले लिया, y रह गया 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2y का क्यूब माइनस y। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि x क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो सिंपल क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस का निशान दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स पहला क्या है x का क्यूब इक्वल टू, यहां पर हम क्या करते हैं दोनों पर सेपरेट, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा 2d बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा x क्यूब एज इट इज। यहाँ पर पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 - 1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पर पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -3 - 1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर पर फिर पावर रूल, पावर नीचे उतरी, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, पावर में से एक -2 - 1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह प्लस, फिर यहाँ पर पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और कांस्टेंट को हम इक्वल टू की, या वेरिएबल्स x वाली जो टर्म्स है उनको इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब y dy बाई डी एक्स
यहाँ पर प्लस 2y dy बाई डी एक्स है इक्वल टू की इस साइड पे आके माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x, यहाँ पर प्लस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या रह जाएगा 2x क्यूब y माइनस 2y इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर y का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब y माइनस 2y इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। सिंपल उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें फिर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव इक्वल टू, फिर यहां पर दोनों पर हम क्या करेंगे सेपरेट, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे और बाकी वेरिएबल्स हम क्या करते हैं एक्स वाली एक साइड पे। तो ये आपके पास सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप में और, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और बाकी टर्म्स एक साइड पे, यहां पर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ये डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये वाली टर्म, ये प्लस है इधर आकर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या रह जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई divided by x minus 1 is the final answer। इसी तरह क्वेश्चन 14 आपके पास है कि x plus y equal to cos x y। सिंपल उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx x plus y equal to d by dx cos x y। दोनों पर हम क्या करते हैं डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है एंगल, एंगल यहां पर क्या है एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है एक्स वाई, तो ये आपके पास डी एक्स बाई डी एक्स क्या रह गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई माइनस प्लस माइनस डी एक्स बाई डी एक्स क्या रहेगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई। अब ये प्लस है इक्वल टू की सॉरी ये डी वाई बाई डी एक्स भी आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस है इक्वल टू की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस 1 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस
एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस वन। फिर यहां से हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या रह जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, वन रह गया, प्लस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स साइन एक्स वाई इज द फाइनल आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 हमारे पास है कि x sin y माइनस वाई cos x इक्वल टू 1। तो सिंपल उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स साइन वाई माइनस वाई cos x इक्वल टू d बाई डी एक्स 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, दोनों पर सेपरेट, तो d बाई डी एक्स साइन वाई माइनस डी बाई डी एक्स वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। अब यहां पर फिर देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल आपके पास क्या है x और सेकंड क्या है साइन y। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है साइन y प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहां पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x डी बाई डी एक्स साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव, यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, एंगल क्या है y, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ गया 1 माइनस वाई cos x का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस, सॉरी माइनस साइन x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1। इसी तरह माइनस प्लस माइनस cos x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब उसी तरह हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और दूसरी टर्म्स एक साइड पे, ये आपके पास आ जाएगा x cos y डी वाई बाई डी एक्स माइनस cos x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस साइन x, और साइन y इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस साइन x प्लस y है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x आ जाएगा। फिर यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन, कॉमन लें तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या रह जाएगा x cos y माइनस cos x इक्वल टू माइनस साइन x माइनस y साइन x। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड, ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x माइनस y साइन x डिवाइडेड बाई x cos y माइनस cos x आ गया। यही आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 16 आपके पास है कि साइन y इक्वल टू वाई cos इंटू 2x आ गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन y इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई cos ऑफ 2x आ गया। अब साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, क्योंकि एंगल y है, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक y
और दूसरा x, यानी सेकंड वेरिएबल जो आपके पास है, यानी सेकंड फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो पहला क्या है, dy बाई डी एक्स आ गया, ये आपके पास आ जाएगा cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, एंगल क्या है 2x है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, माइनस को हम शुरू में लिख लेते हैं साइन 2x, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2x है, तो क्या आ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसी तरह प्लस cos 2x dy बाई dx। फिर y वाली dy बाई dy x वाली टर्म्स एक साइड पे यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू के साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो cos y dy बाई dx माइनस cos 2x dy बाई dx इक्वल टू, इसको आप रीअरेंज करके लिख लें कांस्टेंट को शुरू में, तो माइनस 2y साइन 2x, यहां से क्या कॉमन आ रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन, क्या रह जाएगा cos y माइनस cos 2x इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x। अब फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x डिवाइडेड बाय cos y माइनस cos 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।